नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। राधे राधे। आज से हम लोग हिंदी का 1 बाय 1 टॉपिक पढ़ेंगे, साथ में रिवीजन भी करें अच्छे से। यदि आप लोगों को समझ में आए तो आप वीडियो को अच्छे से देखें, 2-3 बार आप रिवाइज करेंगे, आपको बिल्कुल टॉपिक क्लियर होगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आज हम काल टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। काल मतलब होता है आपका समय। हाँ, यानी कि क्रिया के जिस रूप में कार्य करने या होने का समय का बोध होता है उसे हम काल मतलब होता है समय। हाँ, ऐसे भी देखो, आपने टेंस पढ़े होंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब आपका वर्तमान काल, पास्ट मतलब भूतकाल, बीता हुआ काल, और भविष्य मतलब आने वाला काल। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग, हाँ देखो, सबसे पहले इसका एक लॉजिक देखो। सबसे पहले भूतकाल, फिर वर्तमान काल, फिर आपका भविष्य काल। इनके प्रकार भी पूछते हैं तो हम प्रकार के एक यहाँ पे लॉजिक से याद करते हैं। देखो, भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं, वर्तमान काल के 5 प्रकार होते हैं, और भविष्य काल के 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो हम 653 याद कर सकते हैं, 653 के माध्यम से याद करते हैं। 653, 6 मतलब भूतकाल जो पहले बीत गया, जो पहले, उसके बाद वर्तमान काल आता है, वो उसको हम 5 से डिनोट करते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, और भविष्य काल आपका 3 प्रकार के होते हैं। तो आप 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहले आपका भूतकाल। भूतकाल मतलब कि जो आपका क्रिया के जिस रूप में कार्य बीते हुए समय में संपन्न हुआ, मतलब जो कार्य पहले बीत चुका है। ठीक है, वो आपके भूतकाल में आएगा। ये 6 प्रकार के होते हैं, इसके 6 भेद होते हैं। सबसे पहले आपका सामान्य भूत होता है, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु मदभूत। हाँ, सबसे पहले हम देखते हैं सामान्य भूत। सामान्य मतलब बिल्कुल नॉर्मल, क्रिया के जिस रूप में कार्य के बीते हुए समय में संपन्न होने का बोध होता है। हाँ, यानी कि जो आपका पहले, जैसे आपका सामान्य मतलब बिल्कुल सिंपल, जैसे कि मान लो पास्ट इंडिफिनिट में क्या होती है पहचान, कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में लास्ट में आ है, ई है, ये आते हैं वाक्य, वैसे ही इसमें सामान्य भूतकाल। जैसे बच्चा गया, राम गया, लड़का आया, सीता ने पत्र लिखा, तो वहाँ से रिलेट करके पढ़ोगे, बिल्कुल इजी वे से आपको समझ में आएगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सामान्य भूत, यहाँ पे देखो आपका आ, ई, ए जिन वर्डों के लास्ट में आता है, तो वहाँ पे वो काहे में आते हैं, सामान्य भूतकाल में आते हैं। ठीक है, देखो सामान्य बिल्कुल सिंपल। हाँ, उसके बाद आसन्न भूत। आसन्न मतलब कि क्रिया के जिस रूप में यह ज्ञात हो कि क्रिया अभी अभी पूर्ण या समाप्त हुई, यानी कि जस्ट समाप्त हुई है। यानी कि जैसे कि गाड़ी आई है, गाड़ी आई है, यानी कि गाड़ी अभी तुरंत आई है। यानी कि इसमें क्या होता है, आसन्न मतलब होता है कि जो कार्य अभी पूर्ण हुआ हो, जस्ट, और लास्ट में क्या आ जाएगा, आ, ई, ए, और लास्ट में है आ जाएगा, तो वहाँ पे आसन्न भूत। जैसे आपका गाड़ी आई है, शिवम ने पत्र लिखा है, श्याम अभी आया है, मैंने आम खाया है। उसके बाद आगे देखते हैं, यानी आसन्न मतलब है आ जाएगा, यानी कि आ, ई, ए, और लास्ट में है। उसके बाद आपका पूर्ण भूतकाल क्या हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप में यह स्पष्ट होता है कि कार्य को समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है, यानी पूर्ण मतलब बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। हाँ, जैसे कि गाड़ी आई थी, यानी कि कंप्लीट पास्ट टेंस में होता है, थी थे, यानी कि पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। जैसे गाड़ी आई थी, वर्षा हुई थी, बच्चा आया था, छात्र स्कूल गए थे। पूर्ण मतलब बिल्कुल लास्ट में आई है, था आ जाए, पूर्ण हो जाए। आसन्न मतलब कि आ, ई, ए आ रहा है लास्ट में, ठीक, वहाँ पे क्या आ रहा है, और है आ रहा है, जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है। उसके बाद देखते हैं अपूर्ण। अपूर्ण मतलब कि जो कार्य अभी चल रहा है, कंटिन्यू, हाँ, कंटिन्यूअस अवस्था में, यानी कि रहा था, रही थी, रहे थे, लास्ट में, वो आपका अपूर्ण। क्रिया के जिस रूप में कार्य का बीते हुए समय में होने का बोध हो, उसकी समाप्ति अर्थात पूर्ण होने की जानकारी न प्राप्त हो, उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। जैसे लड़के आ रहे थे, बारिश हो रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे, ये शब्द आ जाते हैं, वो अपूर्ण भूत में आते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं संदिग्ध भूत। संदिग्ध मतलब देखो, यहाँ पे संदिग्ध गा बन के आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे संदेह, क्या मतलब, क्रिया के जिस रूप में कार्य होने की अनिश्चितता या अथवा संदेह बना हो, वहाँ पे क्या होता है, संदिग्ध भूतकाल होता है। क्या होता है, संदिग्ध भूतकाल। जैसे कि यहाँ पे, हाँ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चा आया होगा,
तो यहाँ पे संदिग्ध अवस्था में है ना, संदिग्ध। तो संदिग्ध मतलब हाँ, संदेह बना हुआ है, बच्चा आया होगा, हम अनुमान लगा रहे हैं, संदेह लगा रहे हैं कि बच्चा आया होगा, सोनू ने गाना गाया होगा, उसने कहानी पढ़ी होगी, शिवम ने पत्र लिखा होगा। ठीक है, यानी कि संदिग्ध में गागी के लास्ट में हो अवश्य आएगा, आ ई ए और होगा होगी होगी ये शब्द आते हैं ज़्यादातर। ठीक है, हाँ अभी कुछ ऐसे तो ये तुम्हारा 6 प्रकार का होता है भूतकाल, लेकिन अभी कुछ लोअर प्रीसेप्स में इस क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ, देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है, तो यहाँ पे संभाव। हाँ, यानी जिन वाक्यों के लास्ट में गया हो, गया होगा, गई होगी, गए, हाँ ये शब्द आते हैं तो वो किस में आते हैं, आपके संदिग्ध भूत में आते हैं। लेकिन अगर देखा गया हो, यानी कि देखा AR उसमें हो आ जाए, देखी गई हो, देखे गए हो, तो वहाँ पे संभाव होता है। ऐसे नॉर्मल परीक्षा में आपके यही जो 6 प्रकार अभी मैंने बताए वहीं से पूछा जाए। हेतु मदभूत, हाँ यानी कि इसमें एक कारण दिया होता है। हेतु मत का मूल अर्थ होता है आपका कारण, मतलब कि यहाँ पे दो वाक्य आपस में एक दूसरे पे डिपेंड होंगे। जब क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर करता है तो उसे हेतु मद भूत कहते हैं। इससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी लेकिन किसी कारणवश नहीं हो सकी। जैसे यदि तुमने मेहनत की होती तो तुम पास होते, एक दूसरे डिपेंडेंट हैं। यदि तुमने मेहनत ही नहीं की तो ना तो तुम पास हुए। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि वह आता तो मैं जाता, यदि शिवम ने पत्र लिखा होता तो मैं अवश्य आता। तो यहाँ पे देखो एक दूसरे पे डिपेंड हैं। ठीक है, यहाँ सबसे पहले देखो आप क्या पढ़ा पास्ट में, हाँ भूतकाल में मैंने क्या पढ़ा, सबसे पहले सामान्य भूत पढ़ा। सामान्य भूत में ए यानी पास्ट इंडिपेंडेंट, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस। उसके बाद आसन मतलब जो अभी कार्य तुरंत संपन्न हो, यानी ए लास्ट में है आ रहा। पूर्ण भूत मतलब पूर्ण कंप्लीट हो गया, थी आ जाएगा लास्ट में आई। उसके बाद अपूर्ण मतलब रहा रही। उसके बाद संदिग्ध मतलब संदेह, यानी अभी अभी कार्य समाप्त हुआ हो, संदेह में बना हुआ है, जैसे बच्चा आया होगा। ठीक है, उसके बाद हेतु मतलब एक दूसरे पे दो वाक्य आपस में डिपेंडेंट होंगे, निर्भर होंगे, यदि एक कार्य होगा दूसरा होगा। उसके बाद देखते हैं वर्तमान काल। अभी मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, 653, यानी भूतकाल के 6 भेद होते हैं, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। वर्तमान काल के कौन कौन भेद होते हैं आपके, सबसे पहले सामान्य वर्तमान। सामान्य मतलब क्या होता है, वर्तमान काल में हमने पढ़े हैं प्रेजेंट टेंस, लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ये आता है, यानी कि बिल्कुल सिंपल वाक्य। हाँ, क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाए। ठीक है, लास्ट में ता है, ती है, देखो राम पढ़ता है, बच्चे खेलते हैं, सूर्य पूर्व में निकलता है, दुनिया को नई राह दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे काहे में आ जाएंगे, सामान्य वर्तमान। उसके बाद अपूर्ण या फिर तत्कालिक। अपूर्ण मतलब अभी उसमें भी पढ़ा तुमने, अपूर्ण भूत में रहा था, रही थी। इसमें अपूर्ण वर्तमान में तो रहा है, रही है, रहे हैं, लास्ट में वाक्य आ रहा। क्रिया के जिस रूप में कार्य के होने या करने की निरंतरता का बोध हो तो उसे अपूर्ण तत्कालिक वर्तमान कहते हैं। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, वह खा रही है, ठीक, वह जा रहा है, तो क्या हो गया आपका अपूर्ण या फिर तत्कालिक वर्तमान काल। उसके बाद पूर्ण वर्तमान। पूर्ण वर्तमान में अभी क्रिया के जिस रूप में कार्य के वर्तमान में होने की जानकारी प्राप्त होती है उसे पूर्ण वर्तमान कहते हैं। जैसे बच्चे आए हैं, यानी कि कार्य वर्तमान काल में पूर्ण हो रहा है। अभी देखो उसमें एक पढ़ा था आसन भूत मैंने पढ़ा था। आसन भूत में हाँ देखो, ये देखो आसन भूत में मैंने क्या पढ़ा था, कार के अभी अभी समाप्त हुआ। इसमें गाड़ी आई है, ए उसमें है आ रहा है। और इसमें पूर्ण वर्तमान में क्या है, इसमें हाँ क्रिया के जिस रूप में कार्य वर्तमान पूर्ण होने की जानकारी मिलती है। बच्चे आए हैं, गीता ने पुस्तक पढ़ी है, यानी जैसे उसमें आसन भूत में होता है वैसे इसमें पूर्ण वर्तमान होता है। यानी आसन भूत बराबर पूर्ण वर्तमान, दोनों बराबर, ये दोनों ऑप्शन में नहीं आते हैं, एक ही दिया होता है। हाँ, इसमें से बच्चे आए हैं, गीता ने पुस्तक पढ़ी है, वह आया है, पूर्ण वर्तमान काल में जो कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो गया।
संदिग्ध वर्तमान, क्रिया के जिस रूप में होने से संदेह प्रकट हो वो वर्तमान काल का हो, संदेह, हाँ, संदिग्ध वर्तमान कहलाता है। जैसे आपके राम खाता होगा, तो यहाँ संदिग्ध अवस्था में राम खाता होगा, वह पढ़ रहा होगा, माँ खाना बना रही होगी, बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, वह खाता होगा। तो यहाँ पे संदिग्ध, हाँ, यहाँ पर संदेह, दोनों में संदिग्ध, यहाँ पे संदेह बना हुआ कि तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान, ये हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान। उसके बाद देखते हैं संभाव। संभाव का अर्थ होता है संभावित अथवा क्रिया के जिस रूप में यह पता चले कि कार्य के वर्तमान काल में पूरा होने की संभावना हो, पूरा होने की संभाव, ठीक है। यहाँ यानी कि वह खाया हो, संभवतः वह लिखता हो, वह पढ़ता हो, आज वर्षा होगी, यानी कि देखो यहाँ पे हाँ संभावित है कि कार्य वर्तमान काल में पूरा होने की संभावना यहाँ पे व्यक्त हो रही, वह खाया हो, संभवतः लिखता हो, तो यहाँ पे संभाव वर्तमान काल, यानी कि यहाँ पे वर्तमान काल के 5 प्रकार होते हैं। एक सबसे सामान्य वर्तमान ताहे थी, अपूर्ण वर्तमान रहा है रही है, पूर्ण वर्तमान आए हैं, यानी कि प्रेजेंट काल में आपका वर्तमान समय में कार्य पूरा हो गया है। और संदिग्ध मतलब कि कोई काम हो रहा है तो संदिग्ध अवस्था में है, कार्य हुआ है या नहीं हुआ है। लास्ट में संभाव में ये देख लो, लास्ट में हो आता है, संभाव में क्या हो आता है, वह खाया हो, लिखता हो, पढ़ता हो, ठीक है। तो ये ज़्यादातर संभाव में आते हैं तुम्हारे, ठीक है। हो लास्ट में आ रहा ज़्यादातर, ये आपके संभाव वर्तमान में। उसके बाद भविष्यत काल में देख लेते हैं। भविष्यत काल में क्या आपके देखो, पहले भूतकाल मैंने क्या बताया 6 प्रकार होते हैं, वर्तमान काल के 5 प्रकार होते हैं, उसी प्रकार भविष्यत काल के 3 प्रकार होते हैं। 653 याद कर लो, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। सबसे पहले सामान्य वर्तमान काल। भविष्य मतलब जो कार्य आपके आने वाले भविष्य में हो, हाँ। सामान्य भविष्य क्रिया के जिस रूप में यह पता चले कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होने वाली हो, हाँ। जैसे आपकी आज वर्षा होगी, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट, हाँ, आज वर्षा होगी, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, शिवम कल दिल्ली जाएगा, प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, ठीक है। ये आपका समझ में आ गया, हाँ। उसके बाद संभाव भविष्यकाल। संभाव भविष्यकाल, यहाँ पे ज़्यादातर संभावना, बहुत ज़्यादा भविष्य काल में संभावना व्यक्त की जाती है। जैसे कि क्रिया के जिस रूप में कार्य के भविष्य में होने की संभावना हो, तो आपका संभाव भविष्यकाल कहलाता है। जैसे कि कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए, शायद चोर पकड़ा जाए, कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, कदाचित संध्या को पानी बरसे। तो इसमें ज़्यादातर शायद वर्ड आ जाता है फ्यूचर टेंस में, और ज़्यादातर इसमें शायद आ जाता है संभाव भविष्यकाल में, ठीक है। शायद कल यह निर्माण का शिलान्यास होगा, ठीक है। ये काहे में आ जाएंगे, संभाव भविष्यकाल में। देखो उसके बाद देख लो हेतु मद भविष्यकाल। अभी एक उसमें पढ़ा था हेतु मद भूतकाल, उसमें भूतकाल में दोनों वाक्य होते थे, हाँ। हेतु मद का मूल रूप क्या होता है, कारण, यानी कि एक दूसरे पे दोनों डिपेंडेंट होते हैं। क्रिया के जिस रूप में किसी कार्य का पूरा होना किसी दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करे, तो उसे हेतु मद भविष्यकाल कहते हैं। जैसे वह आए तो मैं जाऊं, वह आए तो मैं जाऊं, वह कमाए तो मैं खाऊं। देखो, वह आए तो मैं जाऊं, वह आएगा तो मैं जाऊंगा, हाँ। वह कमाए तो मैं खाऊं, वह पढ़ेगा तो सफल होगा। तो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, दोनों फ्यूचर में हो रहे हैं। संभव है कल हमारा परिणाम निकलेगा, ठीक है। हाँ, देखो यहाँ पे कुछ ट्रिक लिखे हैं, जैसे संदिग्ध, हाँ। अभी मैंने बिल्कुल एक वे से बताया, देखो एक बार और रिवीजन कर ले तो अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हाँ, सबसे पहले काल मतलब होता समय, काल मतलब समय। समय देखो अपने सिंपल पढ़े, टेंस पढ़े तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ठीक। सबसे पहले हम देखो भूतकाल देखेंगे, पास्ट, फिर प्रेजेंट, फिर आपके सिंपल वे में सोचो, फिर फ्यूचर आता है। पहले बीतता है जो, फिर वर्तमान आता है, फिर आपका भविष्यकाल। भूतकाल देखो प्रकार मैंने कितना 653, 6 भूतकाल प्रकार होते हैं और 5 प्रकार होते हैं वर्तमान काल के, और 3 प्रकार होते हैं आपके भविष्यकाल। इसमें सामान्य भूत, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट मान लो हो गया, आ ई ए आ रहा, सामान्य भूत हो गया। आसन मतलब जो अभी भी समाप्त हो, आ ई ए और है। वो पूर्ण तो आपका था थी आ जाएगा लास्ट में, आई थी,
गई हुई थी। अपूर्ण मतलब रहा था, रही थी लास्ट में। संदिग्ध मतलब संभावना हो जो अभी कार्य पूरा हो, बच्चा आया होगा, सोनू ने गाना गाया होगा। और आपका हेतु, हेतु मतलब दोनों वाक्य हाँ पास्ट में होंगे और दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे। हाँ, ये तुमने मेहनत की होती तो पास हो जाते। उसके बाद वर्तमान काल के 5 प्रकार होते हैं। सामान्य, ता है, थी, ये आता है। उसके बाद अपूर्ण या फिर तत्कालिक, रहा है, रही है, रहे हैं। पूर्ण, पूर्ण वर्तमान बराबर आसन्न भूत, उसमें भी देखो तुरंत समाप्त होता है कार्य, इसमें प्रेजेंट में समाप्त हो जाता है। बच्चे आए हैं, गीता ने पुस्तक पढ़ी है, वह आया है। संदिग्ध मतलब ता है, ती लास्ट होगा है, या फिर मतलब तुरंत संदेह बहुत ज़्यादा बना होता है। खाता होगा, पढ़ रहा होगा, खाना बना रही होगी, ठीक है। संदेह बहुत ज़्यादा। संभाव मतलब लास्ट में हो आ जाता है। संभावित है आपका प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट में। जैसे वह खाया हो, वह पढ़ता लिखता हो, हो ज़्यादातर आ जाता है तो संभाव भविष्य में हो जाएगा। संभाव वर्तमान काल में, सॉरी, संभाव वर्तमान काल में। भविष्य काल में आपका सामान होगा, होगी। संभाव भविष्य काल में इसमें शायद ज़्यादातर वर्ड आ जाता है। हेतु मतलब दो वाक्य होते हैं, फ्यूचर में होते हैं, दोनों एक दूसरे आश्रित होते हैं वाक्य, ठीक है। यहाँ से समझ में आ गया होगा। इसके कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन। हाँ, सबसे पहले वाक्य देखो, निम्न में भूतकाल का उदाहरण है। भूतकाल का उदाहरण है तो सिंपल वे है, इसमें कौन सा हो जाएगा? रामघर गया था हो जाएगा। दूसरा देखो, निम्नलिखित में से भविष्य काल को पहचानिए। भविष्य काल कौन हो जाएगा? देखो इसमें था है, उसमें है, इसमें है। भविष्य काल क्या हो जाएगा? मैं कल घूमने जाऊंगी। अगला देखो, कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का है? पूर्ण भूतकाल का है। पूर्ण भूतकाल का मैंने क्या बताया था? जिन वाक्यों के लास्ट में था, थी, थे आ जाता है, पूर्ण कंप्लीट हो जाता है, तो वे आए थे। देखो चौथा, वह आई तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। वह आई हो तो मुझे मेरी चिट्ठी उसे दे देना। तो क्या हो जाएगा इसमें? तो आपका हाँ, दे देना तो क्या हो जाएगा? संभाव वर्तमान काल। संभाव वर्तमान। देखो तत्कालिक में तो तुरंत काम चलता है आपका। सामान्य में ता है, ती आ जाता है। संदिग्ध मतलब कि होगा, होगी लास्ट में आ जाता है, संदिग्ध वर्तमान में, ठीक है। इसमें देखो संभाव बचा है, यही हो जाएगा तुम्हारा। कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? आसन्न भूतकाल मतलब कि जो तुरंत कार्य संपन्न हुआ हो, क्या हो जाएगा? मैंने आम खाया है। आसन्न भूतकाल मैंने बताया था, आसन्न भूतकाल बराबर पूर्ण वर्तमान, दोनों सेम होते हैं। हाँ, अगला देखो, निम्न वाक्य में अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। अपूर्ण भूतकाल देखो, खा रहा था, रही थी, मैंने बताया था। इनमें से कौन काल कहलाता है? कौन सा काल कहलाता है? तो क्या हो जाए? क्रिया के घटित होने का समय। काल मतलब समय बताया था, तो क्रिया के घटित होने का समय, यानी काल का कार्य कब हो रहा है तुम्हारा, कब घटित हो रहा है, कब संपन्न हो रहा है। सीता सो रही थी, तो रहा था, रही थी, क्या बताया था मैंने? अपूर्ण भूतकाल। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है तो क्या हो जाएगा? पढ़ी है, क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान। आ है, ई है, क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान मैंने बताया था, आसन्न भूत बराबर पूर्ण वर्तमान। 10 नंबर में से वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। पूर्ण वर्तमान। पूर्ण वर्तमान मैंने क्या बताया था? हाँ, क्या बताया था पूर्ण वर्तमान? तो आपका हाँ, आ, ई, ए और है। तो अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। अगला देखो, एक एक आप प्रैक्टिस करते जाओ साथ में। सुरेश गीत गा रहा था, तो गा रहा था तो अपूर्ण भूत हो जाएगा तुम्हारा, रहा था, रही। तुम बैठो मैं अभी आई। तुम बैठो मैं अभी आई, क्या हो जाएगा? मैं अभी आया। हाँ, तो क्या हो जाएगा आपका 12 नंबर का? तो आपका वर्तमान काल क्या हो जाएगा? वर्तमान। भविष्य, भविष्य तो होएगा ही नहीं, तो आपका संभाव भूतकाल। हाँ, संभाव भूतकाल, भूतकाल। हाँ, तो क्या हो जाए 12 का सी नंबर वर्तमान काल। ये आपका डाउट में लग रहा है 12 नंबर। तुम बैठो मैं अभी आया, तो आपका वर्तमान काल नहीं होगा इसमें। हाँ हाँ हाँ, अगला देख। हाँ, 13 नंबर, कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए। कदाचित वो शाम तक वापस आ जाए, तो इसमें क्या हो जाएगा? संभाव भविष्य। यहाँ संभावना व्यक्त की जाए, संभाव भविष्य काल। देखो कदाचित हो गया, शायद हो गया, भविष्य काल में बताया था वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 14 का सामान्य वर्तमान करता है, ती है। कदाचित संध्या को पानी। देखो कदाचित मैंने बताया, तो क्या हो जाएगा? तो संभाव भविष्य काल। मेरी जेब में 10 रुपये हैं। मेरी जेब में 10 रुपये हैं, तो क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल। बच्चा गया, बच्चा गया, तो क्या हो जाएगा? सामान्य
भूतकाल। आईए, अगरबत्ती अगरबत्ती को सुगंध से थकावट दूर हो गई, तो आपका सामान्य, आईए आ गया लास्ट में, तो आपका सामान्य भूतकाल। कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, तो क्या आ गया, शायद आ गया, तो आपका संभाव भविष्यकाल। उस डाली पर एक तोता बैठा है, उस डाली पर एक तोता बैठा है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। तोता है, ती बैठा है, आइए, क्या हो जाएगा तुम्हारा पूर्ण वर्तमान बराबर आसन्न भूतकाल। उसके बाद देखो, सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती हैं, लगती ताहती हैं, तो क्या हो जाएगा, सामान्य क्या हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आ रहे थे, रही थी, तो क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिलती है, हाँ, तो क्या हो जाएगा, हाँ, क्या हो जाएगा तुम्हारा, हाँ, मंदिर में जाने से पूर्ण शांति मिलती है, तो क्या हो जाएगा, पूरा काम समाप्त हो गया, तो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा तुम्हारा। दुनिया को नई राह दिखाता है, दुनिया को नई राह दिखाता है, तो क्या हो जाएगा, सामान्य वर्तमान रहती है। हाँ, प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, हाँ, तो क्या हो जाएगा, सामान्य भविष्यकाल। आगे की, यदि बारिश होती तो सुखाना पड़ता, तो क्या हो जाएगा, हाँ, हेतु भूतकाल हो जाएगा। दोनों एक दूसरे को डिपेंडेंट हैं। भूतकाल में कार्य होने क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया का होने का संदेह हो, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, संदिग्ध वर्तमान। संदेह मैंने बताया था, कल तापमान अधिक होगा, तो आगे की आ रहा है, क्या हो जाएगा, भविष्यकाल। निम्नलिखित में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है, संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है, तो क्या हो जाएगा, मैंने वही सामान रखा होगा। आगे आ रहा, देखो, मैंने आम खा लिया है, मैंने आम खा लिया है, तो क्या हो जाएगा, आसन्न भूत। आईए आ रहा है, आसन्न भूत बराबर पूर्ण वर्तमान। देखो, आसन्न भूत दिया होगा तो पूर्ण वर्तमान नहीं दिया, पूर्ण वर्तमान दिया होगा, आसन्न भूत नहीं दिया, एक चीज़ दिया होगा। प्रेम अनदेखी राहों की तरह आकर्षण होता है, हाँ, तो क्या हो जाएगा, सामान्य वर्तमानता है ती है। निम्न, हाँ, तो क्या हो जाएगा, 32 नंबर देखो, निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का है। सामान्य भूतकाल का मैंने क्या बताया था, हाँ, वर्षा हुई, आईए आ रहा लक्षण, तो अभी अभी हो रही, तो ये नहीं होगा, अभी अभी हुई, तो पूर्ण नहीं समाप्त, तो वर्षा हुई, ये पूर्ण समाप्त हो गया, सामान्य भूतकाल। आगे देखो, वह आए तो मैं जाऊं, वह आए तो मैं जाऊं, तो क्या हो, हेतु में भविष्यकाल, वह आए तो मैं जाऊं, वह आएगा तो मैं जाऊं, भविष्यकाल में होने दो वाक्य। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, 34 सामान्य भविष्यकाल। व्याकरण में काल का अर्थ क्या है, काल मतलब समय होता है। मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था, चुका था, चुकी थी, ठीक है, इसमें क्या होता है, पूर्णभूत होता है। इनमें से किस वाक्य में भविष्यकाल है, एक ही में लिखा, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। जो क्रिया अभी अभी हो रही है, तो क्या है में आ जाएगा, अपूर्ण वर्तमान में आ जाएगा, अपूर्ण। हाँ, यदि मैं समय पर स्टेशन पहुँचता तो मेरी गाड़ी न छूटती है, तो यह तुम्हारा क्या हो जाएगा, यदि मैं हेतु मद भूतकाल हो जाएगा। इनमें कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है, तो ताहती मानव पढ़ता है। क्रिया के जिस रूप में क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो, तो क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं काल, समय। किस वाक्य में हेतु भूतकाल, भूतकाल में दो वाक्य होते थे, तो क्या हो जाएगा, इसमें कौन भूतकाल का प्रयोग हुआ है, तो आपका, हाँ, सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती। देखो इसमें, अब वह बस जा चुकी होगी आ रहा, उसने खाना खाया और चल पड़ा, दोनों काम हो गए तुम्हारे। वह आएंगे तो अध्यापन होगा, ये फ्यूचर में जा रहा है तुम्हारा। वह पढ़ रहा होगा, रही होगी, देखो यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 43 नंबर, तो आपका संदिग्ध वर्तमान, वह पढ़ रहा होगा, तो हम वहाँ पे वो लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं यहाँ पर। कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग उनमें से कहाँ होता है, तो 44, तो आपका सामान्य भूत में और संदिग्ध भूत में दोनों जगह होता है आपका। वह आया है, 45, वह आया है, तो 45 में क्या हो जाए, पूर्ण वर्तमान काल। आ है, ई है, पूर्ण वर्तमान बराबर आसन्न भूत होता है। पानी बह रहा था, पानी बह रहा था, तो क्या हो जा रहा था, रही थी, तो आपका अपूर्ण भूत। बारिश हो रही थी, ये भी हो जाएगा अपूर्ण भूत। वह खा रहा था, अपूर्ण भूत। वह कविता
गायन करती है, ता है ती, तो क्या हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। रमा विद्यालय जाती है, ता है ती, इस वाक्य अपूर्ण भूतकाल में, तो आपका विद्यालय जा रही थी, रहा था, रही थी, अपूर्ण भूतकाल। शायद कल यह निर्माण का शिलान्यास होगा, शायद कल यह, तो आपका शायद ही का है मतलब, तो आपका संभाव भविष्यत काल। आप पढ़े तो मैं लिखूं, आप पढ़े तो मैं लिखूं, देखो दो वाक्य हैं यहाँ पर, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, तो आपका 52 का क्या हो जाएगा हेतु मध्य भविष्यकाल। देखो सब यूपीएसआई में पूछे गए क्वेश्चन, हेतु भविष्यकाल। लता मंगेशकर गाती है, ता है ती है, तो क्या हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। लड़का आया, लड़का आया, तो क्या हो जाएगा इसमें सामान्य भूतकाल, आई आर लास्ट में। इस्ता गीत गाएगी, तो आपका भविष्यत काल हो जाएगा। वर्तमान काल के भेद कितने होते हैं, मैंने क्या बताया 653, 6 भूत के होते हैं, 5 वर्तमान के होते हैं, और 3 भविष्य काल। वर्तमान कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। लता गा रही है, लता गा रही, रहा रही आ रहा, तो आपका अपूर्ण वर्तमान। लता गीत गा रही थी, तो आपका लता गीत अपूर्ण भूत हो जाएगा, रहा था, रही थी। इनमें से सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है, सामान्य वर्तमान काल का, तो क्या हो जाएगा वह कलकत्ता जाता है, ता है ती है। संभवतः, संभवतः काहे में आता है, संभवतः कल इस पुस्तक का विमोचन किया होगा, तो आपका क्या हो जाएगा संभाव भविष्यत काल। बिल्ली खेल रही थी, रहा रही थी, तो इसमें क्या हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल। मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, ता है, इस वाक्य में कितने कर्म हैं, तो आपका कितने हैं, मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, कितने कर्म में हो गया, वेद पढ़ाना हो गया तुम्हारा, कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। पक्षी उड़ रहे हैं, तो ये काहे में हो जाएगा पक्षी उड़ रहे हैं, रहा रही है प्रेजेंट में, तो आपका पूर्ण वर्तमान। अध्यापिका नृत्य सिखाएगी, तो आपका सामान्य भविष्य काल। मैं पढ़ूंगा, तो आपका सामान्य भविष्यत काल। अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे, अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे, तो क्या हो जाएगा सामान्य भविष्यत काल। आप गाएं तो मैं नाचूं, आप गाएं तो मैं नाचूं, तो क्या हो हेतु मध्य भविष्य काल। आप गाएंगे तो नाचूं, दोनों आपके 2 सेंटेंस हैं, एक दूसरे पे आश्रित हैं, तो ये आपका फ्यूचर में हेतु में चला जाएगा। आपका श्रोता सवाल कर रहा है, तो आपका अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। इनमें से क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है, तो काहे कि उनका नहीं होता है, तो अज्ञार्थक रूप में, अज्ञार्थक रूप में कहाँ हो जाएगा। वह खा रहा था, तो आप अपूर्ण भूतकाल। मैं परीक्षा लिख चुका था, देखो चुका हूँ, पूर्ण रूप से संपन्न हो गया काल आपका, चुका हूँ। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका चुका हूँ, तो आपका पूर्ण रूप से समाप्त होगा, आपका पूर्ण भूत हो जाएगा। मैंने आम खाया है, मैंने आम खाया है, तो आपका क्या हो जाएगा आसन्न भूत। अभी जस्ट खाए हो, आसन्न भूत बराबर पूर्ण वर्तमान बताया है। संभवतः वह लिखता हो, संभवतः वह लिखता हो, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 73 का। तो आपका संभाव वर्तमान काल। लिखता हो मैंने बताया, तो हो आ रहा है, तो संभाव वर्तमान काल होता है। गायक गीत गा रहा है, गीत गा रहा है, तो आपका क्या हो जाए तत्कालिक गीत गा रहा है, तो क्या हो तत्कालिक वर्तमान या फिर अपूर्ण वर्तमान। राम खाता होगा, राम खाता होगा, क्या हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान, क्या होगा संदिग्ध वर्तमान। क्रिया के जिस रूप में कार्य का अभी संभावना व्यक्त की जाए, संदिग्ध वर्तमान। इनमें से किस वाक्य में भविष्यत काल, देखो इसी में है ही करूँगा, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा भविष्य काल। संभवतः हम है कि कल हमारा परिणाम निकलेगा, तो यहाँ पे संभावना व्यक्त की जा रही, संभव है लगा है, तो क्या हो जाएगा सामान्य भविष्य काल। बांसुरी बज रही थी, अपूर्ण भूतकाल हो जा रहा था। वह रोज देर से उठता है, ता है ती है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा सामान्य वर्तमान। राम बाजार जा रहा है का संदिग्ध वर्तमान भूत में रूपांतरण क्या हो गया, तो क्या हो जाएगा राम बाजार गया होगा, ये हो जाएगा। जो क्रिया अभी हो रही है, तो उसको क्या होते हैं, जो क्रिया अभी हो रही है, तो आपका अपूर्ण वर्तमान हो रही है। गीता ने पुस्तक पढ़ी है, क्या हो जाएगा गीता ने पुस्तक पढ़ी है, तो क्या आपका पूर्ण वर्तमान, पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया ना पूर्ण वर्तमान। राम गया, राम गया, तो क्या हो जाएगा इसका सामान्य भूतकाल, आइए लास्ट में आ गया। सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है, तो क्या हो जाएगा 84 का आसन्न भूतकाल, शांति मिली है।
ई ए और है आ रहा तो आपका जस्ट कंप्लीट हुआ है कार्य, तो आसन भूतकाल। निम्न में से किस बात में संदिग्ध वर्तमान, तो आपका रीना पढ़ती होगी, रीना पढ़ती होगी। हाँ देखो यहाँ पे गागी, यदि संदिग्ध वर्तमान हाँ देखो तुरंत काल समाप्त हुआ है, रीना पढ़ती होगी, संभावना व्यक्त कर रहे हैं। इनमें से कौन सा वर्तमान काल का नहीं है? हाँ इनमें से कौन सा वर्तमान काल का, हाँ तो क्या हो जाएगा, आसन्न भूतकाल नहीं है तुम्हारा। देखो सामान्य वर्तमान का प्रकार होता है, संभाव होता है, तात्कालिक होता है। मैं खाना खा चुका था तो क्या हो जाएगा, चुका था, चुकी थी। आपका पूर्ण रूप से समाप्त हो रहा है, पूर्णभूत हो जाएगा। छात्र पढ़ते होंगे, छात्र पढ़ते होंगे तो क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान। हाँ संदिग्ध वर्तमान काल। गुरुजी योग सिखाएंगे तो आपका सामान्य भविष्यत काल, सामान्य भविष्यत काल, गुरुजी योग शाम। तो कैसा आपको वीडियो लगा आप ज़रूर कमेंट करिए। यदि आपको अच्छा लगा है तो आप चैनल सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।